प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी इस वक्त दी गई है। हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजी कानून व्यवस्था के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल द सज्जाद मुगल से ये ट्वीट अपलोड किया गया और इस ट्वीट में लिखा है कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का ये बेटा अली अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह हालत, वक्त और सत्ता बदलेगी, फिर हिसाब से पूरा लिया जाएगा। ट्वीट के साथ अतीक के बेटा अली अहमद की भी फोटो ट्वीट की गई है। वहीं पुलिस ने अपने तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसके बाद में अब ये ट्वीट सामने आया जिसमें धमकी दी गई है और कहा जा रहा है कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। और इस ट्वीट में अतीक के बेटे अली अहमद की फोटो भी ट्वीट की गई है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, ये धमकी दी गई है जिसको लेकर के एफआईआर भी इस वक्त दर्ज कर ली गई है। हैंडल का एक अकाउंट है सज्जाद मुगल, जिसके नाम से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके धमकी देते हुए कहा गया है कि अतीक और अशरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके धमकी देते हुए कहा गया है कि अतीक और अशरफ के न रहने के बाद उनका जो बेटा है अली, वो कहीं ना कहीं जब सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद एक बार फिर प्रयागराज में अतीक और उसके बेटे का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर अगर हम अली की बात करें तो अली को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है कि अली को रिमांड पर लेकर उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए और भी जो तार हैं उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज में ये माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के निर्देश के बाद साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि इस तरीके के अगर ट्वीट सोशल मीडिया के माध्यम से होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों में माहौल खराब हो सकता है। उसको लेकर एक अलग से निगरानी टीम बनाई गई है जो लगातार सोशल मीडिया के ऐसे जो अकाउंट है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं उनमें जो है वो नजरें बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि जो सज्जाद मुगल के नाम से अकाउंट है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक गंभीर प्रकरण है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्वीट को लेकर क्या अभी तक कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई है कि आखिर कौन किस व्यक्ति के अकाउंट के से ये ट्वीट किया गया है या किस आईपी एड्रेस से ये ट्वीट किया गया है? देखिए, बिल्कुल द सज्जाद मुगल के नाम से जो अकाउंट है उसकी ट्रैकिंग के लिए तमाम टीमें लगाई गई हैं और आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने माहौल खराब करने का काम किया है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत चिन्हित करने के बाद उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे जो लोग हैं इस तरीके से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको एक संदेश देने का काम किया जाए। हालांकि अभी तक अकाउंट किसका है, कहाँ से ट्वीट किया गया है, क्या मोबाइल से लॉगिन था या कंप्यूटर सिस्टम से लॉगिन था या फिर लैपटॉप से लॉगिन करके इस तरीके का ट्वीट किया गया है, देखना होगा कि द सज्जाद मुगल अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति कौन है। क्या वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद का है या उत्तर प्रदेश के बाहर का रहने वाला है? फिलहाल ये प्रकरण गंभीर है, इसको लेकर पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। द सज्जाद मुगल जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, क्या इससे पहले भी इस प्रकार के अन्य ट्वीट सामने आए हैं? क्या हुआ था? चलिए ठीक है, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगातार बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में साइबर क्राइम की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब छानबीन की जाएगी कि आखिर ये ट्विटर का जो अकाउंट है ये कहां से इस वक्त हैंडल किया जा रहा है, किस आईपी एड्रेस से ये हैंडल किया जा रहा है, कहां से ये ट्वीट किया गया, इसका आखिर अतीक अहमद से क्या कनेक्शन है। ये पूरे मामले में फिलहाल अब जांच की जाएगी साइबर पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो ये इस वक्त धमकी दी गई जिसमें कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह हालात, वक्त और सत्ता सब बदलेगा। नीलेश हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीलेश, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके के या कोई अन्य ट्वीट इस अकाउंट से किए गए हैं? देखिए, अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी जो साइबर क्राइम टीम है वो जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया गया है, माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। जिस तरीके से ट्वीट में लिखा गया है कि इंशाअल्लाह हालत, वक्त और सत्ता बदलेगी, उसके बाद हिसाब लिया जाएगा।
जिससे ये साफ होता है कि वो पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है, या फिर अतीक के लिए जो है उसके दिल में कुछ ऐसा माहौल है कि वो अतीक के पक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अतीक और अशरफ के बारे में जग जाहिर है कि कैसे जनता को उसने परेशान किया, कैसे जनता को उसने निशाना बनाया, जनता की जमीनें हड़पी। उसके बावजूद द सज्जाद मुगल नाम का जो अकाउंट है उससे इस तरीके का ट्वीट किया जाता है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया, इससे पहले हालांकि देखा गया कि अतीक और अशरफ के कब्र पर तिरंगे का अपमान किया गया था, उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे, कांग्रेस पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। तो ऐसे में अब जो ये द सज्जाद मुगल अकाउंट है, इसके अकाउंट होल्डर के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस ट्विटर अकाउंट को लेकर के कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल प्रयागराज पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरीके का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साइबर क्राइम की टीमें लगाई गई हैं जो लगातार आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आईपी एड्रेस ट्रेस होगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जो उचित धाराएं हैं उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद देखा गया था कि प्रयागराज में इंटरनेट पर बैन लगाया गया था और 3 दिन तक इंटरनेट पूरी तरीके से बाधित रहा था, ताकि प्रयागराज के अंदर माहौल खराब करने वाले लोग जो होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। उसके बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने पूरे घटना का संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते ही उन्होंने निगरानी टीम एक बनाई थी जो सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट पर नजर बनाए रखेगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाज विरोधी या देश विरोधी या कह सकते हैं कि अपराधियों के पक्ष में जो ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले अकाउंट हैं उन पर नज़र रखी जाए, ताकि जैसे ही उनके तरफ से कोई ट्वीट किया जाए तत्काल प्रभाव से उन ट्वीटों को रोका जाए और साथ ही साथ ट्वीट करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस पर कई टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस पूरे प्रकरण का भी खुलासा होगा। क्या इस ट्विटर अकाउंट से कोई अन्य ट्वीट भी किया गया है इससे पहले, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस ट्वीट के माध्यम से कई ट्वीट और किए गए हैं। हालांकि वो अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसके अन्य ट्वीट हैं उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं ये जल्दी अकाउंट को क्रिएट किया गया, उसके बाद इस तरीके का जो ट्वीट है वो करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि द सज्जाद मुगल अकाउंट का संचालक कौन है और कब से इस अकाउंट को चलाया जा रहा है, कि क्या कुछ और इससे पूर्व में ऐसे ट्वीट किए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर माहौल खराब हो सकता था। उन तमाम चीज़ों पर जो है साइबर एक्सपर्ट जो है वो लगे हुए हैं और पुराने ट्वीट को खंगाला जा रहा है, डिलीट किए हुए ट्वीटों को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही कि आखिर कौन कौन से ऐसे ट्वीट थे जो किए गए हैं और किन किन लोगों को ये फॉलो करता है। तो लगातार इस पर जो है प्रयागराज पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, साइबर क्राइम पुलिस हो, वो नजरें बनाए हुए हैं और खासतौर पर साइबर एक्सपर्टों को लगाया गया है ताकि इस पूरे प्रकरण के ऊपर से पर्दा हटाया जा सके। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।